ट्रांजिटिव वर्ब भी ऐसे ही होते हैं जिनका एक्शन पास ऑन हो रहा होता है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे खत यहां से ट्रांजिट लफ्ज की माना में समझा रहा था कि कंडियारों से निकला, अभी कराची जा रहा है, बीच में है, यानी पास हो रहा है कहां, कंडियारों की तरफ, कराची की तरफ। तो ट्रांजिटिव वर्ब भी वो होते हैं जिनका एक्शन पास हो रहा होता है दूसरे की तरफ। तो लाजमी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है बगैर प्रीपोजिशन वगैरह के या किसी और चीज के। लाजमी वर्ब के पास फौरन नाउन या प्रोनाउन आ जाता है। The boy answered the question. The boy answered the question. Direct. जब नाउन आ गया ना, the question. The boy kicks the football. The boy kicks का किक जो लगा रहा है बॉय, उसका असर किस पे जा रहा है, पास किस से आ रहा है, फुटबॉल। We ate the pizza which was in our brother. We ate, खाया हमने क्या, पिज्जा। हमारे खाने का जो एक्शन है वो किस पे पड़ा, पिज्जा पे पड़ा। ये आप देखें इन तीनों वर्ब्स के साथ आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नजर आएंगे, द पिज्जा, द फुटबॉल, द क्वेश्चन। In the above sentence, question, football, pizza are direct. अब हम कहते हैं intransitive verbs. An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object. वो जो किसी ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं होता, और which expresses a state or being, या तो हालत बताता है। An intransitive verb never has a direct object. Although an intransitive verb may be followed by an adverb or adverbial phrase, there is no object to receive its action. Example: Lara rises slowly from her seat. अब rise जो है इसमें वर्ब है, लेकिन slowly क्या है, एडवर्ब आ गया ना। और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होता है, ये समझ में रखें। इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो हम कहते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसी चीज का नाम होता है ना, या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। लेकिन यहां आप देखें राइज तो है वर्ब, लेकिन स्लोली क्या है, हाउ राइजेस, स्लोली राइजेस, हाँ, तो एडवर्ब हो गया। सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स, डाई है, स्लीप है, गो है, कम, लिव, फॉल, लाई, रन, अराइव, वॉक एटसेट्रा, ये वो हैं जो हमेशा ही ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। और ये भी आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं कभी भी पेसिव उनका नहीं होता। एक्टिव पेसिव में जब भी हम जाते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब का, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता पेसिव, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पेसिव होता है। ही इज रनिंग, एक्शन, वो क्या कर रहा है, रन कर रहा है। किसी पे असर जा रहा है इसका दौड़ने का, नहीं। और कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं। द बेबी स्लीप्स, बच्चा सो रहा है। इसका सोने का कोई एक्शन किसी पे ट्रांसफर हो रहा है, नहीं हो रहा है। स्टेट बना हालत, किस हालत में है बच्चा स्लीपिंग हालत में, तो स्टेट है। ही इज रनिंग यानी एक्शन है, एक्शन में दौड़ रहा है। एक्शन वर्ब ये है, रन एक्शन वर्ब है, स्लीप जो है स्टेट वर्ब है। ये स्टेट वर्ब क्या है, एक्शन वर्ब क्या है, ये आगे एग्जाम आएंगी उसमें आप सीखेंगे। दिस इज अ फ्लॉ इन दिस प्रपोजल, दिस इज अ फ्लॉ इन दिस प्रपोजल। ये बीइंग का जो है वर्ब है, इज क्या है वो बता रहा है कि दिस इज अ फ्लॉ इन दिस प्रपोजल, इस प्रपोजल में ये नुक्स है, या देयर इज अ फ्लॉ इन दिस प्रपोजल, या दिस इज अ फ्लॉ, ये दोनों सही हैं। लेकिन इज जो है ये बीइंग का वर्ब है। यहाँ most verbs can be used both as transitive and as intransitive verbs. It is therefore better to say that a verb is used transitively or intransitively rather than that it is transitive or intransitive. कुछ वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिवली भी इस्तेमाल तो होते हैं, इंट्रांजिटिवली भी होते हैं। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेते तो हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव होता ही नहीं, जैसे ये है डाई, स्लीप, गो, कम, लिव, फॉल, लाई, रन, ये ऐसे हैं जो हमेशा सिर्फ इंट्रांजिटिव यूज होते हैं, ट्रांजिटिवली होते ही नहीं। अब कुछ जो दोनों तरफ हो सकते हैं वो देखें। द शार्क सैंक द शिप, अब सिंक का माजी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इस शार्क ने शिप को डुबो दिया, इस फायर ने शिप को डुबो दिया, यानी एक्शन पास ऑन हुआ ना। सिंक
शॉट का जो एक्शन सिंकिंग का पास ऑन किस शिप को डुबो दिया, असर पड़ा उस पर, लेकिन द शिप सैंक रैपिडली, द शिप सैंक रैपिडली, ये जहाज जो है जल्दी डूब गया। अब रैपिडली एडवर्ब है, सैंक जो है माजी है सिंक का, ये है वर्ब, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। देखो इसमें देखो सैंक के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, ये ट्रांजिटिव है, इसकी पैसिव हो सकती है, इसकी पैसिव हो ही नहीं सकती। The ship was sunk by the shaft. The ship was sunk by the shaft. इसका हो जाए, लेकिन इसका तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ है ही नहीं, वो एक्टिव जो कर रहा है, यहाँ शाफ्ट था ना एक्टिव, यहाँ तो है ही नहीं। He spoke the truth. The truth was spoken by him. कह सकते ना, ये तो स्पोक के साथ डायरेक्ट ट्रुथ आ गया, लेकिन he spoke heartily. ये बहुत तेजी से गर्मा गर्मी से इसने बात की। इसमें देखो he spoke heartily with whom, है ही नहीं। The horse kicked the man. The horse kicked the man. The man was kicked by the horse. ये किक जो है इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं horse never kicks. मेरा घोड़ा कभी किक नहीं लगाता। ऑब्जेक्ट रिसीवर तो है ही नहीं, यहां मेन रिसीवर है ना किक का, लेकिन यहां तो है ही नहीं। He broke the glass. The glass was broken by him. एक्टिव है। एक्टिव में हमेशा बेटा ट्रांजिटिव वर्ब्स जो है हमेशा एक्टिव में यूज होते हैं, और इंट्रांजिटिव हमेशा पैसिव में यूज होते हैं। द ग्लास ब्रोक, ग्लास टूट गया, खुद टूट गया, किसी को तोड़ा तुमने। ओपन ऑल द विंडोज, द शॉप ओपन्स एट 6 o'clock। ये सब इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये ट्रांजिटिव, ये सेम ही वर्ब है, लेकिन यहां ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, यहां इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है, ये फर्क है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, कुछ जो वर्ब हैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रांजिटिव होते हैं, वो ट्रांजिटिवली इस्तेमाल नहीं होते, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने दिखाया। लेकिन कुछ ऐसे हैं दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन वो आपको पता चल जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो आप कहेंगे ये ट्रांजिटिवली है, इसकी पैसिव भी हो जाएगी, लेकिन इंट्रांजिटिवली है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ, तो इसका मतलब ये है इंट्रांजिटिव है, इनकी पैसिव नहीं है। अच्छा, एक ट्रिक है, आपको पता कैसे चले कि ये ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है या इंट्रांजिटिवली हुआ है। देखें, हाउ टू डिटरमिन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। टू डिटरमिन वेदर वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, फॉलो दीज 2 steps. फाइंड ए वर्ब इन द सेंटेंस। पहला क्या है, सेंटेंस में आपने वर्ब को ढूंढना है। कैसे? द हार्स किक द मैन, किक द मैन। अब वर्ब कैसे ढूंढेंगे? व्हाट इज द एक्शन, क्या है, व्हाट इज द एक्शन, क्या है, किक्ड। एक्शन इसमें क्या है, द हार्स किक द मैन, एक्शन कौन सा है, किक लगाने, लात जो पीछे खींच के बंदे को लगाते हैं, इसको किक कहते हैं ना, द हार्स किक द मैन। व्हाट इज द एक्शन, किक्ड, पता चल गया। अच्छा, दूसरा, माय हार्स नेवर किक्स, व्हाट इज द एक्शन, किक्स। ठीक है, अब पहले दोनों में हमने वर्ब ढूंढ लिया, इसमें किक्ड है, इसमें किक्स। अब देखिए, आस्क योर, अपने आप से खुद ही पूछें, what is the receiving, what is receiving the action of the verb, what is receiving the action of the verb। वर्ब का एक्शन रिसीव कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है। if there is a noun receiving the action of the verb then the verb is transitive। अगर वर्ब का एक्शन कोई नाउन रिसीव कर रहा है तो हम कहेंगे ये वर्ब ट्रांजिटिव है। If there is no direct object to receive the action, and if the verb does not make sense with the direct object, then it's intransitive। अब देखें नीचे इसी जुमले को देखें, the horse kicked the man, the horse kicked what, the man। Here the verb kicked took direct object, so it is transitive। My horse never kicks, my horse never kicks what, nothing, कोई है ही नहीं रिसीवर। Here the verb kicks has no direct object, so it is intransitive। There is no passive voice of intransitive verbs। अब ये इस जुमले का आप कर ही नहीं सकते। My horse never kicks, my horse never kicks, इसकी अगर आपको कहें कि इसकी पैसिव बनाओ, हो ही नहीं सकती। अगर लेकिन इसको हम कहें the horse kicked the man, इसकी हम कहें पैसिव बनाओ, हो जाएगी ना, the man was kicked by the horse, लेकिन इसकी आप कर ही नहीं सकते।
ट्रांजिटिव वर्ब की हमेशा पैसिव होती है जब ट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया गया हो। वर्ब को अगर ट्रांजिटिवली आपने इस्तेमाल किया है तो उसकी पैसिव होगी, अगर इंट्रांजिटिवली इस्तेमाल किया है तो पैसिव नहीं होगी। यहां किक जो है वो इंट्रांजिटिवली यूज किया है तो इसकी नहीं होगी, लेकिन यहां किक जो है ट्रांजिटिवली इस्तेमाल हुआ है तो इसकी होगी।